सावन में मिलते हैं ये संकेत। जानिए क्या भगवान शिव की कृपा आपके साथ है या नहीं। श्री शिवाय नमस्ते बम हर हर महादेव भक्तों। सावन का पावन महीना भगवान शिव की भक्ति, साधना और उनकी कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कैसे पता चले कि भगवान शिव की कृपा हमारे साथ है या नहीं। क्या भोलेनाथ की कृपा से हमारे जीवन में कोई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो हमें सही दिशा दिखा रहे हैं। क्या अद्भुत शक्ति कोई हमारी सहायता कर रही है और हमें जीवन की परेशानियों से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा रही है। भक्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों और अनुभव के बारे में बताएंगे जिन्हें आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव है या नहीं। इसीलिए भक्तों, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िए, इसे बड़े ही ध्यान से अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आप भगवान शिव की सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धार्मिक मान्यता और आध्यात्मिक विचारों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार उसका अपने इष्ट देव से एक आध्यात्मिक संबंध माना जाता है। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, अच्छे कर्म करता है और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है तो उसे कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें वह सामान्य घटना समझकर नज़रअंदाज कर देता है। हालांकि हर अनुभव का दैविक शक्तिय संकेत मानना उचित नहीं है। यदि आपके जीवन में बार बार सकारात्मक घटनाएं, आध्यात्मिक अनुभव और अच्छे संकेत दिखाई देते हैं तो उन्हें अपने लिए प्रेरणा और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का अवसर ज़रूर समझना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अनुभवों और संकेतों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से कई लोग अपने इष्ट देव की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ अनुभव आपके जीवन में भी होते हो जो बहुत ज़्यादा लाभकारी हो। पहला संकेत है मुश्किल समय में अचानक रास्ता निकल आना। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें लगता है कि अब कोई समाधान नहीं बचा। एक समस्या के बाद दूसरी समस्या सामने आती है। आर्थिक परेशानी, परिवार की चिंता और काम का तनाव या किसी महत्वपूर्ण कार्य में रुकावट, सब कुछ एक साथ दिखाई देने लगता है। लेकिन अचानक कोई व्यक्ति आपकी सहायता कर देता है, कोई नया अवसर मिल जाता है या ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिसे समस्या का समाधान निकल आता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे अनुभव को कई लोग ईश्वर की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम मानते हैं। ऐसे समय में घबराने के बजाय भगवान का धन्यवाद देना चाहिए और अच्छे कर्मों को जारी रखना चाहिए। दूसरा संकेत है सुबह सुबह जल्दी अपने आप नींद खुल जाना। धार्मिक परंपराओं में ब्रह्म मुहूर्त को साधना, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए विशेष माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की नींद अक्सर सुबह सुबह जल्दी अपने आप खुल जाती है और वह उस समय बिना किसी विशेष प्रयास के जाग जाता है तो यह उसके शरीर और मन की प्राकृतिक लय का संकेत भी हो सकता है। यदि आपकी नींद सुबह जल्दी खुलती है तो उस समय को व्यर्थ न गवाए। कुछ मिनट भगवान का ध्यान लगाए, प्रार्थना या मंत्र में जप में लगाए और सुबह का वातावरण, शांत वातावरण मन को स्थिर करने में सहायता करता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ होती है। जो तीसरा संकेत है वो है बार बार मंदिर या धार्मिक स्थानों से जुड़े सपने आना। कई लोगों को सपनों में मंदिर, पूजा स्थल, देवी देवताओं की प्रतिमा, घंटियों की आवाज़ या किसी पवित्र स्थान के दृश्य दिखाई देते हैं। कभी कभी व्यक्ति सपने में शव को किसी मंदिर में पूजा करते हुए देखता है। ऐसे सपनों का अर्थ है हर किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। कई बार हमारे विचार, हमारी श्रद्धा और दिन भर की भावनाएं भी सपने में दिखाई देती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लगातार आध्यात्मिक विचारों में रहता है और ऐसे सपनों से उसे शांति और सकारात्मकता महसूस होती है तो वह इसे अपनी साधना के प्रति अधिक समर्पित होने की प्रेरणा मान सकता है। चौथा संकेत है किसी घटना का पहले से आभास होना। कभी कभी हमें अचानक महसूस होता है कि आज कुछ विशेष होने वाला है। कई बार किसी व्यक्ति के फ़ोन करने से पहले उसका ख्याल आ जाता है। कभी कभी किसी काम के सही या गलत होने का अंदाज़ा पहले से होने लगता है। कई लोग इसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। मनुष्य का अनुभव, उसकी समझ और उसकी अवचेतन मन कई संकेतों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए ऐसे अनुभवों को समझदारी से लेना चाहिए। यदि आपका अंतर्मन किसी अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है तो उस सकारात्मक भावना को सुन सकते हैं।
लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय हमेशा सोच विचार और वास्तविक परिस्थिति को देख कर ही लेना चाहिए। पांचवा संकेत है परिवार में प्रेम और शांति रखना। जिस घर में लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं, वह सकारात्मक वातावरण बना रहता है। यदि आपके परिवार में आपसी प्रेम है, लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं और छोटी छोटी बातों पर विवाद की बजाय समझदारी से काम लेते हैं, तो यह आपके घर में अच्छे संस्कार और सकारात्मक वातावरण का संकेत है। ऐसे परिवार में भगवान का स्मरण, पूजा पाठ और अच्छे कर्मों की परंपरा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि घर की शांति केवल धन से नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और अच्छे व्यवहार से बनती है। छठा संकेत है अचानक सही समय पर सहायता मिल जाना। कई बार हमें किसी कार्य करने के लिए मदद की आवश्यकता होती है। हम परेशान होते हैं कि सहायता कहाँ से मिलेगी। तभी अचानक कोई व्यक्ति सामने आ जाता है और हमारी मदद कर देता है। कभी यह आर्थिक सहायता हो सकती है, कभी किसी सलाह के रूप में, तो कभी किसी अवसर के रूप में। ऐसे समय में हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में अच्छे लोग और अच्छे अवसरों का महत्व अधिक है। यदि कोई आपकी मदद करता है तो उसके प्रति आभार व्यक्त करें। भविष्य में जब किसी ज़रूरतमंद को आपकी सहायता की आवश्यकता हो तो उसकी मदद करने का प्रयास करें। सातवां संकेत है पूजा और ध्यान के समय मन का अचानक शांत हो जाना। कई बार हम परेशान मन से पूजा करने बैठते हैं। मन में अनेक विचार चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ समय भगवान का स्मरण करने के बाद मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह अनुभव बहुत स्वाभाविक और सुंदर है। प्रार्थना और ध्यान मन को स्थिर करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि पूजा के बाद आपकी शांति, आशा और सकारात्मकता महसूस होती है तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कभी कभी लोग ध्यान के दौरान प्रकाश, सुगंध या किसी विशेष अनुभूति का अनुभव करते हैं। इन अनुभवों से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन्हें लेकर अहंकार भी नहीं करना चाहिए। साधना का उद्देश्य है सेवा को दूसरे के श्रेष्ठ समझना नहीं, बल्कि अपने भीतर विनम्रता और शांति लाना है। आठवां संकेत है अच्छे कार्य की ओर मन को आकर्षित होना। यदि आपका मन दूसरों की सहायता करने, जरूरतमंदों की मदद करने और माता पिता का सम्मान करने, पशु पक्षियों के प्रति दया रखने और गलत कार्यों से दूर रहने की ओर प्रेरित होता है, तो यह आपके अंदर मौजूद सकारात्मक संस्कारों का संकेत है। आध्यात्मिकता केवल पूजा करने की तक सीमित नहीं होती, वह किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देने, किसी भूखे को भोजन देना और किसी ज़रूरतमंद की मदद करना और किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना भी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि भगवान की सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य के व्यवहार में अच्छाई आती है। नौवां संकेत है कठिन समय में भीतर से हिम्मत मिलना। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिनमें बाहर से कोई सहायता नहीं मिलती, फिर भी व्यक्ति के अंदर आवाज़ आती है, हार मत मानो, सब ठीक हो जाएगा। यह आंतरिक साहस बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कठिनाई आती है, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास और धैर्य बनाए रखता है वह धीरे धीरे परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है। इसीलिए यदि आप कठिन समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ते और आपके भीतर आगे बढ़ने की शक्ति बनी रहती है, तो इसे ईश्वर के प्रति आस्था और अपने मन में शक्ति के रूप में देख सकते हैं। 10वां संकेत है भगवान का सिमरन अपने आप होने लगना। कई बार व्यक्ति बिना किसी विशेष कारण के अचानक भगवान का नाम लेने लगता है। काम करते हुए, यात्रा करते हुए या किसी परेशानी के समय अपने आप इष्ट देव का सिमरन होने लगता है। यह आपकी श्रद्धा का प्रभाव हो सकता है। जब मन किसी नाम और विचार से गहराई से जुड़ जाता है तो वह अपने आप सिमरन में आने लगता है। ऐसे समय में भगवान का धन्यवाद कीजिए और अपनी साधना को दिखाने के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन से जारी रखिए। भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन साथ ही अपने कर्मों पर भी विशेष ध्यान दीजिए। केवल संकेतों की प्रतीक्षा करने से जीवन नहीं बदलता। मेहनत, अच्छे विचार, सही निर्णय और ईश्वर में विश्वास, इन सभी का संतुलन बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो नियमित रूप से उनका ध्यान कीजिए। अपने घर में प्रेम बनाए रखिए, किसी का बुरा मत कीजिए, ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए, अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचाने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव और पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि का वास हो। हर हर महादेव। राधे राधे।